नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की इंतहाई अहम समाअत जो है वो जारी थी। अभी थोड़ी देर पहले समाअत मुकम्मल हुई है। कल के ऊपर ये समाअत मुलतवी हो चुकी है और उम्मीद यह जाहिर की जा रही है कि कल हर सूरत इस केस की जो समाअतें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी और फिर फैसले की जानिब बढ़ा जाएगा। आज की समाअत का अहवाल जो है नाज़रीन इंतहाई दिलचस्प है और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो हमें तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। जो जजेस के रिमार्क्स थे, जो जजेस की बदन बोली, जिसे बॉडी लैंग्वेज आप कहते हैं, उसको देखकर यही तासुरात मिल रहे हैं कि ये मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में चला जाएगा। बाप पार्टी का जो केस था उसने तहरीक इंसाफ के केस में बड़ी जान डाल दी है और कुछ अहम किस्म के कानूनी और आईनी पहलू थे कि जहां पर तहरीक इंसाफ को वाज़े तौर पर बरतरी मिलते हुए दिखाई दे रही है। क्या था नाज़रीन सारा अहवाल, मैं आपको वन बाय वन करके सभी पॉइंट्स क्लियर करता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, बाप पार्टी का जो केस है उसको एज अ केस स्टडी आज अदालत के अंदर देखा गया। अब बाप पार्टी वाला ये मुअम्मा और मसला क्या है ये मैं पहले आपको बता दूं। नाज़रीन, आज से तकरीबन 5 साल पहले जो है वो बाप पार्टी ने जनरल इंतखाबात में कॉन्टेस्ट किया था और केपीके के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। केपीके में बाप पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए और उसके बाद जब इंतखाबात हो गए, इंतखाबात होने के बाद चंद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जाकर बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब जब बाप पार्टी में 5 से 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए तो बाप पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी कि आप हमें मखसूस नशिस्तें दें, हमें भी रिजर्व सीट्स जो हैं वो आपने जो प्रपोर्शन बनती है उस हिसाब से जो है हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। और इलेक्शंस कंटेस्ट भी नहीं किए। इलेक्शंस कंटेस्ट करने के बाद बाप पार्टी जो है वो अपने मखसूस नशिस्तों के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाती है। अब ये दो इंतहाई अहम नुक्ते थे और उसके बाद बाप पार्टी को जनाब वो मखसूस नशिस्तें जो उनकी बनती थी उनके प्रपोर्शन के हिसाब से वो उन्हें अलॉट कर दी गई। अब ये सवाल जो है वहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया गया कि ये मामला हू बहू तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ममासलत रखता है। ठीक वैसे ही तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किए या सुन्नी इत्तेहाद ने भी इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किए। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से रिजर्व सीट्स के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन माजी में बाप पार्टी के मखसूस नशिस्तों के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए थे और उसके बाद जो है वो बाप पार्टी को माजी में मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाती हैं। और अब यही केस जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ पेश आ रहा है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पेश आ रहा है, तो अब जो है वो इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। तो इस केस के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बात हुई। जस्टिस जो है आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर सवाल उठाया कि हम अब किस तरफ जाएं। क्या इलेक्शन कमीशन का माजी का फैसला गलत था या ये गलत है, इनमें से कौन सा दुरुस्त है? तो उसके ऊपर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि जी हमारा माजी का जो फैसला है वो गलत है, वो हमारा फैसला आइन से मुतसादिम था, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमने फैसला दिया है ये दुरुस्त है, ये आइन के जनाब वो है ना वो सारा क्राइटेरिया पूरा होता है, तो उस फैसले को आप गलत तस्लीम करें। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के साथ हमने किया है और जो इनके खिलाफ हमने जनाब पूरी वो जुल्म की एक दास्तान रकम की है, इस फैसले को आप दुरुस्त माने, वो जनाब हमारा गलत फैसला है, उसके ऊपर हम माफ़ी मांगते हैं। तो खैर उसके बाद जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा अहम नुकता उठाया कि ठीक है आपने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद हमने जिस भी टिकट से अपने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जिससे इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी इलेक्शन कमीशन से भी रजू किया था, अदालत से भी रजू किया था माजी में जब ये इन्होंने अपनी सीट जीत ली थी कि आप हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया है लेकिन हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। लेकिन इस चीज़ को भी इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया था। आपने इनके रिजर्व सीट्स की जो नॉमिनेशन पेपर है वो भी रिजेक्ट किए हैं। आपने सलमान अकरम राजा ने जो आपके खिलाफ पूरा केस बिल्ड किया था उसको भी निगेट किया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में आप ये केस लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमारा फैसला सिर्फ इस हद तक था कि आपने तहरीक इंसाफ से उनका इलेक्शन सिंबल लेना है, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर जमात रजिस्टर्ड थी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे और कर सकते थे, तो आपने जनाब ऐसा क्यों नहीं करने दिया। अब इसके ऊपर तमाम तर जजेस का इत्तफाक हो चुका है, सब इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं। खुद फाइज ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह चुके हैं कि हमारा फैसला कुछ और था, इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत तशरीह की और उस गलत तशरीह के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। अब इसके ऊपर नाज़रीन अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने बड़ा एक अहम नुकता उठाया कि इस मौजू के ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं रहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की गलत तशरीह की, फिर इसके ऊपर मामला रोके, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जो शख्स इस पूरे
जो है वो उस माहौल में जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी के लिए जिम्मेदार है, आप उसको जवाबदेह ठहराएं, उसको लायबल करें, उसको आंसरेबल करें कि भाई आप जवाब दें। अगर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है तो वो जवाब दे। ये एक बड़ा अहम और कलीदी नुकता जो है वो अतर मिर्ज़ा साहब ने वहां पर अदालत के अंदर उठाया। और उसके बाद नाज़रीन एक और बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो हमें इलेक्शन कमीशन के वकील और फाइज ईसा के दरमियान देखने को मिला। अब इलेक्शन कमीशन के वकील का यह कहना था कि हमने जो कुछ किया तरीके इंसाफ के साथ वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुआ, उसमें हमने अपनी तरफ से जाती सतह पे कोई रद्दोबदल नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमने हूबहू उसी को इंप्लीमेंट किया, उसी की रोशनी में जो है वो सारा हमने तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ करना था हमने किया। अब इसके ऊपर फाइज ईसा जो है वो बड़े वहां पे हमें लाल पीले और सीखपा होते हुए दिखाई दे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को खरी खरी सुना दी कि भाई हमारा फैसला तो ये था ही नहीं। और वैसे भी जो है वो 13 जनवरी का जो तरीके इंसाफ से इलेक्शन सिंबल छीनने का फैसला था, फाइज ईसा साहब जो है जब भी उसका तस्करा होता है, जब भी उसके ऊपर बात होती है, जब भी कोई साथी जज जो है उस फैसले की रोशनी में प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है तो उसके ऊपर जो है वो फाइज ईसा साहब को बड़ी तकलीफ होती है और बड़े जो है वो हमें परेशान नजर आते हैं। और उसके बाद नाज़रीन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं ये भी वहाँ पर अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारी बातें जो है वो छुपा रहा है, तमाम तरह हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने नहीं रखे जा रहे। और अपनी तरफ से फिर उन्होंने बहुत सारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने रखे कि कैसे हमसे इलेक्शन सिंबल छीना गया, कैसे हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए, कैसे जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो लेट आया हमसे इलेक्शन कमीशन हमसे इलेक्शन सिंबल छीनने का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले ही जो है हमें हम सब उम्मीदवारों को अलग अलग जो है वो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट कर दिए थे। तो वो तमाम तर बातें जो है वहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब ने रखी। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं, ये वो सारे स्टैट्स हैं, ये वो सारे फिगर्स हैं, ये वो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है कि जो इस वक्त तरीके इंसाफ के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जजेस जो हैं वो इन तमाम तर मामला को देख रहे हैं। आप बाप पार्टी का वो सारा जो है वो माजी की मिसाल, एक प्रेसिडेंट, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने जो तरीके इंसाफ के खिलाफ आए फैसले की गलत तशरीह की, इस चीज़ को सभी जजेस जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो खैर इन तमाम तर मामला को देखते हुए ये इशारे मिल रहे हैं, ये जो है वो इंसान प्रिडिक्ट करने के बहुत करीब है जो भी इन सारी जजेस की इस प्रोसीडिंग को देख रहा है। और जो भी बंदा जो है वो ये लाइव समाज देख रहा है या रिमार्क्स पढ़ रहा है उसके लिए ये जज करना इस वक्त बहुत आसान हो चुका है कि ये फैसला जो है वो हर सूरत तरीके इंसाफ की तरफ चला जाएगा। अब दरमियान में कोई मैच फिक्स हो जाए, कोई थर्ड फोर्स पहुंच जाए जो कि अमूमन पहुंचती है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब तक की कार्रवाई के मुताबिक ये फैसला तरीके इंसाफ के हक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। वकील नाज़रीन, इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।